शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो हमारी अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। लगभग HSSC की सभी भर्तियों पर, जिन भर्तियों में बच्चे जो भी इंतजार कर रहे हैं, किसी की वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, किसी की रिजल्ट का, तो HSSC TGT की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया। JBT के जो साथी हैं मेवात कैडर के, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ एक ऐसे साथी हैं जो रह गए, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, उसके बाद TGT की कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। एक 20 ग्रुप का मामला है जिसकी कोर्ट में सुनवाई 25 अक्टूबर की है, तो उस पर भी हम दोनों पक्ष की चर्चा करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो भाई नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या रहने वाला है। नया रिक्रूटमेंट CET, सभी को पता है CET का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो नया CET जब होगा तो जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितनी भी वैकेंसी आएंगी, टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर जितनी भी वैकेंसी एग्जाम होंगे, तो उसका नया रिक्रूटमेंट 2024 में कौन से आने वाले हैं। हरियाणा पुलिस के साथी जिनके कट ऑफ से एक आध नंबर कम रह गया, वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, जबकि कट ऑफ बहुत हाई चली गई। इतना तो कयास लगाया ही नहीं था। ग्रुप नंबर 56-57 में जो क्लर्क है, ग्राम सचिव, पटवारी, इन पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, या कट ऑफ या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं, आपको शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हर भर्ती पर 1 मिनट चर्चा करेंगे और सभी साथी मेरे साथ बने रहेंगे। देखो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे HSSC TG पर। देखो HSSC जो TGT के 7471 पद हैं, इसमें मैक्सिमम पद रिक्त हैं, ठीक है। तो कल इनकी जो 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला, ये शुरू से ही इस पर केस है, ठीक है। इसमें लगभग 409 बच्चे होल्ड पर हैं। तो अब कल की इसकी सुनवाई थी, तो क्या फैसला हुआ मैंने कल पढ़ा था उसका फैसला, ठीक है। अब मैं निकाल के दिखाऊं तो मुझे निकालना नहीं आता। तो उसका ये फैसला था, एक तो इनकी नेक्स्ट डेट 12 नवंबर दी गई है, ठीक है। 12 नवंबर इनकी नेक्स्ट डेट है। हालांकि अब की बार जो डेट है वो थोड़ा सा उसमें समय थोड़ा सा कम है, पहले तो बहुत लंबी लंबी डेट होती थी। इसमें 4 नंबर का मामला है। देखो पहले जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर हटाए गए थे, तो ये जो 4 नंबर इनको मिलेंगे या नहीं, ये तो आगे भविष्य की बातें हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये 4 नंबर, भाई मेरा खुद का पर्सनल व्यू ये है कि ये 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो और मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इसकी डेट है वो 12 नवंबर है। एक बात तो ये है। अब जो अच्छी बात है वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बहुत से मामले हैं इसमें, इसलिए इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही। तो सबसे जो पहले आपका जो क्लियर करता हूँ पॉइंट, आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा, जिसको हम डिटेल रिजल्ट बोल रहे हैं, या रिवाइज रिजल्ट आएगा। मैंने हर वीडियो में एक ही बात बताई थी कि सबसे पहले इसका रिवाइज रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसके बाद में साथियों को पता लगेगा कि भाई किसके कितने नंबर कम रह गए। रिवाइज रिजल्ट के बाद में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं, ये वेटिंग लिस्ट आपकी लगभग नवंबर के मिड कह सकते हो, दूसरे या तीसरे वीक में आपकी आएगी। अच्छा, एक अच्छी बात जो आज की अपडेट, ये तो बातें कई बार मैंने बता दी आपको, ठीक है। इसमें EWS OBC का भी मामला है। इसमें जो एक मेन है संस्कृत और इंग्लिश, कल स्पेशल इसमें मेंशन किया हुआ है कि इन बच्चों ने कोर्ट से निवेदन किया था, ठीक है। तो कोर्ट ने स्पेशल ये कहा है HSSC आयोग को कि आपको विदिन 6 वीक, आपको 6 सप्ताह के अंदर इन बच्चों की सारी जितनी भी समस्याएं हैं ये सॉर्ट आउट करनी है। तो 6 वीक का मतलब है 1.5 महीना,
ठीक है। तो 1.5 महीने में आपके जितने भी ये केसेस हैं, जो भी हैं, एक्सपीरियंस का जी मामला हो या फिर कोई हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मामला हो या EWS OBC सर्टिफिकेट का मामला हो, जितने भी प्रकार के मामले हैं ये सारे ही सॉर्ट आउट होंगे, सारे ही निपटाए जाएंगे, ठीक है। और संस्कृत इंग्लिश वालों के लिए स्पेशल उसमें मेंशन किया है दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर कि भाई इनका जो मामला है 6 वीक के अंदर अंदर पूरे टोटल मामले आपको निपटाने हैं। ये जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं इनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए और इनको ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। तो ये तो थी लेटेस्ट अपडेट। बाकी यदि ये 409 कैंडिडेट हैं, यदि एक्सपीरियंस के 4 नंबर हटते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीचे जो कट ऑफ से नीचे कैंडिडेट हैं उनको ऊपर किया जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा। तो लगभग तो ये लगा लो, मैंने पहले बताया था आपको कि संस्कृत और फिजिकल में तो कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है आपकी, ठीक है। यहाँ तो उतने कैंडिडेट हैं जितनी सीट वैकेंट हैं। इंग्लिश में भी मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश और साइंस में भी 1 से 2 नंबर नीचे आएगी ही आएगी। और ये आपका जो भी रिवाइज रिजल्ट है, जो भी वेटिंग लिस्ट है, जितने भी पद वैकेंट हैं, ये सारे फिलअप होंगे 6 वीक के अंदर। ये है लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं जेवीटी की। देखो जेवीटी की जब मैं बात करता हूं तो जेवीटी में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 3 गुना का या 2.5 गुना का बहुत जल्दी होने वाला है। आपकी लिस्ट बिल्कुल तैयार है। सिर्फ आप इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है ये है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट्स में एक तो EWS हो गया और एक OBC की सर्टिफिकेट वो नहीं बनवाई, एक HTET की जिसकी सर्टिफिकेट गायब हो गई है, ठीक है। वैसे तो HTET का कोई बहुत संगीन मामला नहीं होता क्योंकि वो तो आपका वहाँ रिकॉर्ड है, आपने यस किया हुआ है, HTET पास है तो ही आप सिलेक्शन लेंगे। तो HTET की यदि किसी की गायब हो गई है तो HTET आप बोर्ड में जाके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कोई बुक सेलर से कॉन्टैक्ट करके भी आपकी HTET आ जाएगी, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको पता लगेगा क्लियर कंडीशन कि ग्रुप नंबर 56-57 में जो अच्छी पोस्ट है वहाँ कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है। आपको मैक्सिमम कैंडिडेट 56-57 वाले मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने जेवीटी का भी एग्जाम दिया है और यहाँ भी उन्होंने ज्वाइन की है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब अब्सेंट कैंडिडेट होंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी कट ऑफ बिल्कुल क्लियर कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है। बाकी जो मैंने आपको पहले बता रखी है लगभग उसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, ठीक है। तो जेवीटी के कैंडिडेट की अपडेट ये है कि आप इंतजार करने की बजाय अपना प्रयास जारी रखें, लगातार तैयारी करते रहें। बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं और डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो, बहुत जल्दी आपकी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरी बात 20 ग्रुप की। देखो 20 ग्रुप के बारे में मैं 2 पक्ष रखता हूँ, एक तो रखता हूँ पॉजिटिव और एक रखता हूँ नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष मैं रखता हूँ। तो कोई चीज का जब हम 100 में डिवाइडेशन करते हैं तो मैं कहूंगा कि 10% तो बच्चों का नुकसान हो सकता है और 90% नहीं होगा, ठीक है। जो भी आंसर फाइल जो जमा करवाई है HSSC आयोग के द्वारा तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई जो भी मेंशन सबको पता है कि भाई ये बच्चे 4 गुना नहीं थे, ये सारी चीजें जो भी इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी कोशिश होगी 100% इन बच्चों को बचाया जाएगा। लेकिन 10% नेगेटिव की बात करें तो C ग्रुप में जो भी 32,000 पोस्ट थी इसमें 2 ही मामले हैं, या तो एग्जाम पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज। तो कुछ में ग्रुप वाइज और कुछ में पोस्ट वाइज, ये केवल एक वीक पॉइंट है, बाकी कोई वीक पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये केवल नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है ये, तो भाई ऐसा हो सकता है। पर हाँ इतना अवश्य है कि ये केवल और केवल 20 ग्रुप में ये नहीं कि सभी बच्चों को हटवा दिया और एग्जाम दोबारा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल और केवल रिवाइज रिजल्ट होगा और रिवाइज आज तक होता हुआ है, ये नहीं कि भाई कभी हुआ है ना रिवाइज रिजल्ट। तो बहुत से रिजल्ट रिवाइज हुए हैं, हो सकता है ये रिवाइज रिजल्ट हो, केवल एक छोटा सा तो फिर नहीं कहेंगे कि ये मामला है पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज। क्योंकि जब C ग्रुप की सारी 32,000 पदों पर भर्ती है तो या तो सारे पोस्ट वाइज होने चाहिए या
ग्रुप वाइज होने चाहिए। तो ये मामला यहाँ बनता है। बाकी ये लगा लो कि 90% ये बच्चे सेफ हैं। बाकी जो भी होता है वो तो भाई कोर्ट में पता लगेगा। अब हम बात करते हैं कि नया नोटिफिकेशन, तो सभी को पता है सीईटी होने वाला है, ठीक है। तो सीईटी बेस पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत सी भर्तियां होंगी। सबसे पहले तो मैं बात करूं जेवीटी की, तो जेवीटी में लगभग 1500 प्लस पद रेस्ट ऑफ हरियाणा के आएंगे। उसके बाद टीजीटी के लगभग 8032 पदों पर तो स्वीकृति मंत्रालय द्वारा दी गई है। कुछ न कुछ बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं। एलएमएसए की बात करूं तो ये लगभग 2000 प्लस भर्ती आएगी। यदि एमपीएचडब्ल्यू की बात करूं, एमपीएचडब्ल्यू की तो ये लगभग 1000 के लगभग। एमपीएचडब्ल्यू स्वास्थ्य विभाग में बहुत दिन से भर्ती नहीं निकली है। यदि मैं बात करूं उसके बाद में क्लर्क हो गया, पटवारी हो गया, कंडक्टर हो गया, परिचालक, चालक, ड्राइवर, इनकी भर्ती आएगी। तो ये ए लॉट ऑफ नंबर वैकेंसीज 2024 में आपको देखने को मिलेंगी। और आपका जो सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, सीईटी में बदलाव की बात करूं, बदलाव तो तय है, ठीक है। लेकिन यदि 4 गुना भी करें तो भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए सीईटी के जो नए साथी हैं उनको वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। 10 गुना भी हो सकता है, क्वालिफाई भी हो सकता है, पर यदि क्वालिफाई होता है तो रियली एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट स्तर का होगा, ठीक है। और पेपर तो सारे ही डिफिकल्ट होते हैं, जिसको नहीं आता वो डिफिकल्ट आता है, वो इजी है, वो तो सारी चीजें अनावश्यक है। बाकी 4 गुना भी हो सकता है। भर्तियां आपके सामने बहुत सी आने वाली है नए बच्चों को। अच्छा, बात करें अब हम हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस की मैं आपसे बात करूं तो हरियाणा पुलिस में 1000% आपकी वेटिंग आएगी। कट ऑफ 1 नंबर नीचे आ सकती है, 1.5 नंबर नीचे आ सकती है, 2 नंबर नीचे आ सकती है। उसका एक कारण तो, सबसे बड़ा कारण तो वही है कि 12,700 की जो टेक्निकल की भर्ती, जिसको हम 20 ग्रुप या 24 ग्रुप कहते हैं, तो इनमें मैक्सिमम बच्चों ने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था, उन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो यदि ये सेफ है तो हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि ये तो यही रह जाएंगे। और यदि ये सेफ नहीं है तो हरियाणा पुलिस ज्वाइन करेंगे, तो फिर वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी लेट आएगी। फिर कुछ एक कारण वही है, तो या तो किसी पे केस है, या किसी की सूचना गलत है, या डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, तो फिर वही कारण होते हैं, ठीक है। बाकी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट हमेशा आती है। यहाँ आपकी वेटिंग लिस्ट एक तो श्योर एंड सर्टेन है, बाकी दूसरी भी आ जाए, तीसरी भी आ जाए, तो इसके जो भी वो कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनती है। अब 5600 की जो नई भर्ती है, देखो मेरा अनुमान है तो इसी सीईटी बेस पर होगा वो, ये प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है आपकी। जो पहले पुरानी सीईटी था उसी बेस पर ही 5600 की भर्ती होगी। एक नई भर्ती आएगी लगभग 4000 4500 की, एक नई भर्ती इस नए सीईटी पर आएगी। जो अभी सीईटी होगा उस पर एक नई भर्ती आएगी, ठीक है। ये जो भर्ती है ये मेरे ख्याल से पिछले सीईटी पर ही होनी है, ठीक है। और यदि सीईटी के बाद भी रीएड होते हैं तो भी हमें कौन सा नुकसान है, क्योंकि नई साथियों को मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती की हरियाणा पुलिस के जो बच्चे मलाल ना करें, बोले हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, मलाल तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। तो तुम दौड़ में तो शामिल होना है और तुम्हें मलाल नहीं करना है, क्योंकि अवसर तुम्हारे सामने बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे, बहुत से ऐसे अवसर आएंगे। और जो 1-2 नंबर से रह गया, देखो नंबर से कट ऑफ जो है हाई इसलिए गई, सबको पता है कि जो फर्स्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस भरना था वो फायदा तो होना था हरियाणा पुलिस को, लेकिन वो इसने प्रेफरेंस ने हरियाणा पुलिस का नुकसान कर दिया। क्योंकि जितने भी बड़े पोस्ट वाले थे, जो 56 का एग्जाम जिन्होंने दिया था, वहां भी जो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस हरियाणा पुलिस को फर्स्ट प्राथमिकता दी, इसलिए ये कट ऑफ ज्यादा है। ग्राम सचिव की और बड़े बड़े लेवल की भी जो कट ऑफ है वो नीचे है, जबकि हरियाणा पुलिस की ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा आपका बैड लक है। लेकिन देखो मेहनत हमेशा, बोलो जब भी हमें मुसीबत आती है तो मेहनत एक ऐसी चाबी है जिससे वो ताला खुलता है। तो मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो। ये भर्ती आपके सामने है भाई। इतना है कि बोला किस्मत से अधिक, भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। हो सकता है तुम्हारे भाग्य में अभी नौकरी नहीं है, बस इतना, ये थोड़ा सा अपने आप को
संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन तैयारी करते रहो। ये दिल्ली पुलिस की आपके सामने भर्ती है, वो 1-2 वेटिंग लिस्ट भी आएंगी, एक आध नंबर जिसके कम है उसका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो आज की लगभग यही अपडेट थी। हाँ, एक ये थी कि भाई जो ग्रुप नंबर 56-57 में संडे को मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, एक पूरा एक्यूरेट डाटा के साथ संडे को मैं बताऊंगा। क्लर्क में कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस, ये सारी अभी ज्वाइनिंग चल रही है। ये सारी चीजें अभी तो बायोमेट्रिक चल रही है, उसके बाद मैं आपको क्लियर डाटा बताऊंगा अभी कहाँ कितनी वेटिंग बढ़ने वाली है। ठीक है, फिलहाल ये 3000 कुछ बच्चे तो ऐसे, कुछ एक बच्चे तो एक ऐसे हैं जो जिनके कट ऑफ से ऊपर नंबर है, तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला हुआ है। लगभग ऐसे 4000 के लगभग बच्चे हैं, इनका भी रिजल्ट आना है। पहले तो शिकायत में हम एप्लीकेशन डालते थे, अब तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ग्रीवेंस में घर बैठे हम ग्रीवेंस में डाल देते हैं, तो उसकी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जो भी चीजें हो रही है, अभी HSSC आयोग एक बहुत बड़ा आयोग बनने वाला है। इसमें स्पेशल साल के जो भी एग्जाम होंगे कैलेंडर के माध्यम से आपको पता लगेगा कि भाई किस डेट को कौन सा एग्जाम है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लगभग आज की अपडेट बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने लगभग सभी भर्तियों पर ही थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, और जो भी नई अपडेट आएगी फिर आपसे मिलूंगा। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन करना। क्लासेज हमारी लगभग नियमित रूप से चल रही हैं। शनिवार को मेरी 4 क्लासें हैं, मैथ की भी है, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की। शाम को एक प्रीवियस एग्जाम सोल्व करेंगे, क्रॉस। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। सभी साथियों को मैं पुनः हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद। जिनका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी प्रयास जारी रखें। 100% वो दिन भी आएगा। ठीक है, वो दिन भी आएगा जब हमारे हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर होगा। बोला, हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे सब कुछ जीवन में, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।